श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के धमतरी रोड सेज बहार में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा आज 30 दिसंबर को पूर्ण हो गई है। कल साल का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर है और बड़ा मंगलवार भी है। और इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है जिससे आपके व्यापार में उन्नति होगी। और यह उपाय व्यापार वाले स्थान में ही करना है जिससे आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। उपाय सरल और आसान है। आज 30 दिसंबर 7वें दिन के रायपुर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 18 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रस तत्व भी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 6 से 8 लाख लोग इस शिव महापुराण को सुनने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव पुराण के अनुसार गुरुजी ने कहा, जिसे व्रत करना ना आए, पूजा करनी ना आए, जिसे उपाय करना ना आए या जल चढ़ाना या कोई भी कार्य ना आए, वह केवल ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर ले तो भी उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अगर आपकी पूजा की थाली में कोई चीज छूट जाए, सामग्री कम हो जाए, यदि आप कोई सामग्री रखना भूल गए हैं तो उस सामान के निमित्त यदि आप एक चावल का दाना चढ़ा देंगे तो भोलेनाथ स्वीकार कर लेंगे। उसकी पूजा भी स्वीकार हो जाएगी और आपको उसका फल भी मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। भगवती जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 7 साल से नौकरी का प्रयास कर रहा था पर कभी इंटरव्यू कभी एग्जाम में फेल हो जाता था और वह निराश हो गया। पर मैंने कहा, निराश मत हो, 4 गुना अधिक मेहनत करो। इसके साथ पशुपतिनाथ का व्रत करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी शुरू किया और कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सावन शिवरात्रि का पूजन आपने जो कराया था उसे भी किया और सीहोर कुबेरेश्वर धाम गए। बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। देवकी जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी का एग्जाम दिया पर उसका रिजल्ट नहीं आया। इंतजार करते रहे पर कुछ भी नहीं हुआ। बेटे को लेकर कुबेरेश्वर धाम गई, शंकर की पूजन करी, बाबा से कामना करके आ गए। कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बेटा आज एसआई बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी की ओर। कालिंदी जी पत्र लेकर आई। 12वीं पास होने के बाद नौकरी की तैयारी करने लगा और मेरी माँ ने मुझे बहुत मेहनत करने को कहा, साथ ही पशुपतिनाथ व्रत करने को भी कहा, कथा पंडाल में कथा सुनने को कहा और पेपर देने को कहा और मैं आज पोस्टमैन के पद पर चयनित हो गया हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। लता वर्मा जी पत्र लेकर आई। 2018 में एग्जाम दिया था, रिजल्ट नहीं आया और 2022 को एग्जाम दिया जिसमें ग्राउंड टेस्ट नहीं कर पाया और मेहनत अधिक करी, 1 लोटा जल चढ़ाया और बाबा की कृपा से देखिए आज एसआई के पद पे चयनित हो गया हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आरती जी पत्र लेकर आई। गुड़ियारी की कथा पंडाल में कथा सुनी। छोटे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, उसको मेहनत करने को कहा और 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाते हुए एग्जाम देने गया और मेरा बेटा इंडियन नेवी में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। तरुण जी पत्र लेकर आए। बेटी कई साल से एग्जाम दे रही थी पर चयन नहीं हो रहा था। मैंने बेटी को सीहोर की कथा पंडाल में ले गई और कथा श्रवण कराया। बेटी की जॉब लग गई है और उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। इसको पूजन भजन कुछ नहीं आता, शिव की शरण में आ जाए। अगर तुम्हारी पूजन में कोई कमी रह गई है कभी दुखी मत होना, क्योंकि शंकर भगवान ने वर दिया है अगर आपकी पूजा की थाली में कुछ कमी रह जाए तो शंकर भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। भोलेनाथ जी के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहा गया है और अगर आप नवरात्रि देवी या किसी के भी पूजन करते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में नहीं जा पा रहे हो तो निराश मत होना। आप नवरात्रि में देवी पूजन में जो दीपक लगा रहे हैं उस दीपक की जो ज्योति होती है वह भी शंकर का स्वरूप होती है, उसका भी यदि आप दर्शन करते हैं तो शिवलिंग के दर्शन का लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। आरती जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, कुबेरेश्वर धाम गई। 41 वर्ष की उम्र हो गई थी, सिर्फ 12वीं पास हूँ और सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी और मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया और मेहनत करनी शुरू कर दी। सरकारी औषधालय में पीटीएस के पद पर चयनित हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। तुम्हारे अंदर कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर कितनी ही टेंशन क्यों ना हो, लेकिन जब
भी घर के अंदर आओ हमेशा मुस्कुराते हुए आओ। आज के लोग बाहर के लोग से मीठा बोलते हैं, लेकिन घर में जब भी आते हैं गुस्सा करते हुए आते हैं। गुरुजी ने कहा कि आप बाहर कैसे भी रहो, लेकिन घर में आते हो तो हमेशा मुस्कुरा कर ही आना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने बच्चों को बाल्यावस्था में जो दूर कर देते हैं, उस घर के बड़े बुजुर्गों को वृद्धावस्था में आश्रमों में रहना पड़ता है। पिता का फर्ज केवल अपने बच्चों को डांटने का नहीं होता है, क्रोध दिखाने का नहीं होता है, बल्कि यदि आप अपने बच्चों को प्यार से उसकी हर गलती पर समझाओगे तो आपका बच्चा भी कोई भी गलती करने से पहले सोचेगा, और कोई भी फैसला लेने से पहले वह आपके बारे में भी सोचेगा, और कोई भी गलत कार्य करने से पहले भी वह अपने परिवार के बारे में अवश्य सोचेगा। इसलिए सभी माता पिता का फर्ज होता है कि कुछ भी हो अपने बच्चों से प्रेम से बात करना चाहिए और उनकी बातों को सुनना व समझना भी चाहिए, जिससे आनंद से जीवन बिताया जा सके। पढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। दूध की मलाई चेहरे पर लगाएं तो चेहरा नहीं फटता है। गुरुजी ने कहा, यदि आपके चेहरे पर स्माइल हो तो आपके रिश्ते भी नहीं टूटते हैं। आज के समय में सभी स्त्रियां ऐसी बात करती हैं, ऐसे प्रश्न कर लेती हैं जिससे रिश्ते टूट जाते हैं, घर टूट जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। काशी की कथा में योगी जी ने कहा था कि काशी की इस धारा में कोई भी भूलवश आ जाए तो वह शंकर का पुत्र कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। हनुमान जी के छठे भाई गतिमान जी जो हैं, उनका नाम लेकर आपको एक उपाय करना है। इस उपाय को आपको 31 दिसंबर यानी कि मंगलवार के दिन करना है। आपको कल मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। आपको हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लेकर आना है और उसको अपने व्यापार के स्थल पर, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, आपका ऑफिस है, तो वहाँ पर आपको एक स्वास्तिक बना लेना है, और स्वास्तिक आपको गतिमान के नाम से बनाना है। आप देखेंगे कि यदि आप अपने व्यापार वाले स्थान पर इस उपाय को करते हैं तो आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। यह बहुत ही विशेष उपाय है और हनुमान जी के छठे भाई गतिमान जी के नाम से इस उपाय को आपको कल 31 दिसंबर मंगलवार के दिन करना है। जो आने वाला नया साल है 2025 में, इसमें हमारे व्यापार में उन्नति और तरक्की देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की अगली जो शिव महापुराण की कथा है वह 4 जनवरी से 10 जनवरी छुरिया हाले कोसा राजनंदगांव में रहेगी। 16 फरवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकड़ छत्तीसगढ़ में कथा रहेगी। इसके बाद 10 फरवरी से 16 फरवरी काशी में कथा रहेगी और 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में कथा रहेगी। 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में रहेगा, जिसमें शिव महापुराण की कथा भी होगी और शिव महापुराण की कथा में रुद्राक्ष को अभिमंत्रित भी किया जाएगा। 25 फरवरी से 3 मार्च कुबेरेश्वर धाम में यह कथा रहेगी। महाशिवरात्रि और फुलेरा दूज का अवसर भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी यदि जा सकते हैं तो आप कुबेरेश्वर धाम में सीहोर शिव महापुराण कथा में अवश्य पधारिए। कथा और उपाय की जानकारी आप सबको कैसी लगी है तो मुझे अवश्य बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।